वेलकम टू द फैक्ट्स रियल। नाजरीन, सोता तो हर कोई है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें हमारी एज के मुताबिक कितनी देर तक सोना चाहिए। इतना ही नहीं, हमें यह भी जानना ज़रूरी है कि अपनी एज के मुताबिक सोने से कम या ज़्यादा सोने से हमारी बॉडी में क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। साइंटिस्ट ने यह भी बता दिया है कि हम उम्र के लोगों को कितनी ज़्यादा देर तक सोना चाहिए और कितनी देर तक नहीं। अपनी नॉर्मल सोने के रूटीन को ख़राब करने से क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, तो इन सब की बातों की मालूमात लेने के लिए आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, साइंटिस्ट की रिसर्च के मुताबिक इन्होंने ये बात निकाली है कि इंसानों को उनकी एज के मुताबिक कितना सोना चाहिए। इसके साथ साथ अगर तो उस एज के बच्चों पर क्या कुछ उस पर इम्प्लीमेंट ना करने से क्या कुछ होगा। साइंटिस्ट ने पहले 7 महीनों के अंदर इतने बच्चों की एज वालों को कहा है कि इनको हर दिन 14 से 17 घंटों तक सोना चाहिए। वहीं 7 महीने से 2 साल के बच्चों को 12 से 14 घंटे सोना ज़रूरी है। इसी के साथ साथ 2 साल से 7 साल के बच्चों को 9 से 12 घंटे सोना ज़रूरी है, जबकि टीनेजर्स को यानी 13 से 18 साल के बच्चों को 9 से 11 घंटे सोना ज़रूरी है, जबकि 19 से 30 साल के लोगों को 9 से 10 घंटे सोना ही ज़रूरी है। तो इसी के साथ साथ 30 से 60 साल के लोगों को 7 से 9 घंटे सोना ज़रूरी है और इससे ज़्यादा एज वाले लोगों को सिर्फ 7 से 8 घंटे ही सोना इनफ है। अगर तो हम इस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते तो फिर ये हमारी रूटीन इतना सोने से चेंज हो जाएगी जिससे हमारी हेल्थ पर नुकसान होंगे। पहला नुकसान माइक्रो स्लीप्स होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। माइक्रो स्लीप्स वो स्लीप होती हैं जो कि इंसान को बैठे बैठे ये भी काम करते करते 1-2 मिनट की नींद आती है, उसे हम लोग माइक्रो स्लीप्स कहते हैं। ये नींद काफ़ी डेंजरस होती है, इससे आपका ड्राइविंग के दौरान एक्सीडेंट हो सकता है। इसके साथ साथ इंसान की हड्डियां इससे कमज़ोर होती हैं, क्योंकि माइक्रो स्लीप्स हमारी नीड को पूरा नहीं करती बल्कि नीड निकालती हैं। इसके अलावा इंसान को कई तरह की डिजीज़ भी हो सकती हैं। गर्मियों में इस पर इम्प्लीमेंट ना करने से और ज़्यादा नुकसानात होते हैं, जैसे कि बच्चों का कद पर इफेक्ट पड़ना और स्किन का ख़राब होना, जो कि इसी की वजह से होते हैं। इसलिए हमें अपनी एज के मुताबिक सोना चाहिए, जो कि बता दिया गया है। इसके अलावा अगर तो आप अपनी रूटीन को बरकरार नहीं रखते और अपनी एज के मुताबिक सोते हैं तो इसके भी सेम इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि जब हम इतनी एज के मुताबिक सोते हैं तो इसके बाद लेट या जल्दी सोने से कम जागे रहना या ज़्यादा जागे रहने से इफ़ेक्ट पड़ता है, जिससे और मसाइल आते हैं, जैसे कि पेट का ख़राब होना या फिर दिमागी तौर पर कमज़ोर होना। इसलिए हमें एक रूटीन से सोना और उठना चाहिए। अगर इससे हमारे सिस्टम एक्यूरेट ना रहा और इसके साथ इस स्लीप से हमें हमारी पूरी नीड ना हुई तो हम पर और भी बुरे इफेक्ट पड़ सकते हैं। एक्यूरेट रखना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए, लेकिन इसको एक्यूरेट रखने के लिए भी कुछ टिप्स ये दी जा रही हैं।